बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब में एक ऐसा गवर्नर रहा है जो पंजाब में दहशत की अलामत समझा जाता था। गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, थानेदारों के लिए, महंगाई करने वालों के लिए, हर गुंडे लफंटर के लिए नवाब ऑफ कालाबाग का नाम दहशत की अलामत होता था। जब नवाब ऑफ कालाबाग अपने मूंछ को ताव देता था तो बड़े बड़ों को ताव आ जाता था, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाते थे। नवाब ऑफ कालाबाग पंजाब में एक दहशत और खौफ की अलामत समझा जाता था। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी रूनुमा हुआ कि जब पहली दफा नवाब ऑफ कालाबाग की मूछे नीची हो गई, जब पहली दफा उनके माथे पर पसीना आया, जब पहली दफा उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया। ये वाकया है जब वो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे तो भारतीय उनको सरकारी बातचीत के लिए भारत जाना पड़ा, जहां पर सरकारी दोनों मुल्कों की सरकारी सतह पर बातचीत होनी थी। जब नवाब ऑफ कालाबाग भारत में मीटिंग में बैठे हुए थे तो वहां पर नेहरू की कैबिनेट ने और नेहरू के बंदे ने जो वहां पे मौजूदा हुकूमत थी जानबूझकर अपनी ज़रई और सनती तरक्की की बातें शुरू कर दी और नवाब ऑफ कालाबाग को बताना शुरू कर दिया कि हमने ज़रई इतनी तरक्की कर ली है, हमने सनती इतनी तरक्की कर ली है। नवाब ऑफ कालाबाग को सासे कमतरी महसूस होना शुरू हो गया। नवाब ऑफ कालाबाग का सर शर्म से झुक गया। जब ये तमाम इजलास खत्म हुआ तो नवाब ऑफ कालाबाग ने भारतीय से कहा कि मैं आपके पंजाब की सैर करना चाहता हूं। भारत को क्या एतराज हो सकता था? मेजबान ने कहा, जी वेलकम, हम आपके प्रोटोकॉल का इंतजाम करते हैं। नवाब ऑफ कालाबाग भारतीय प्रोटोकॉल के साथ पंजाब की सैर को निकले और जब वो पंजाब की सैर को निकले तो नवाब ऑफ कालाबाग ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ सालों पहले जहां हर तरफ रेगिस्तान था, रेत ही रेत थी, ना कोई चरिंद था, ना कोई परिंद था, ना दूर दूर तक कोई दरख्त या सब्ज पत्ता नजर आता था, अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, हर जगह पर दरख्त ही दरख्त हैं। जिस तरफ नजर दौड़ रही है उस तरफ फसलें लहलहा रही हैं, जानवर वहां पर मौजूद हैं। हर तरफ तमाम भारतीय पंजाब सरसब्ज शताब और ग्रीनरी से लश है, लता पता हुआ है फसलों से। हरियाणा के मुकाम पर नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। यह पहला मौका था कि जब नवाब ऑफ कालाबाग की मूछें नीची हो गई, जब नवाब ऑफ कालाबाग का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था सीना फाड़ के वापस आ जाएगा। जब नवाब ऑफ कालाबाग गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि यह इलाका कुछ सालों पहले टिब्बा कहलाता था, रेगिस्तान था, रेत था, लेकिन अब चप्पे चप्पे पर हरियाली फैली हुई है। नवाब ऑफ कालाबाग का सर पहली दफा असासे कमतरी से और शर्मिंदगी से झुक गया। नवाब ऑफ कालाबाग ने भारतीय वफ्द से पूछा कि ये आपने कैसे कर लिया? अब भारतीय वफ्द के सर में वो अकड़ आ गई। उन्होंने सीना फुलाकर मगरूरियत के लहजे में कहा कि ये हमारे इंजीनियर्स का कमाल है। नवाब ऑफ कालाबाग ने फिर निगाहें नीची करके रहा कि ये आपने किया कैसे है? तो भारतीय वफ्द ने कहा कि हमने आपको कहा है कि ये हमारे इंजीनियर्स का कमाल है। हमारे पास 60 करोड़ भूखे पेट थे, लेकिन हमने फैसला कर लिया कि हम यहां पर इंच इंच पर, चप्पे चप्पे पर हरियाली कर देंगे। हम यहां पर अनाज लगाएंगे, इतना अनाज लगाएंगे कि हमारा कोई पेट भूखा नहीं रहेगा। नवाब ऑफ कालाबाग का माथे पर शर्मिंदगी के पसीने के कतरे नमूदार थे, मूछें जो हमेशा ताव के साथ ऊपर रहती थी। अब नवाब ऑफ कालाबाग मूछों को ताव देना भूल चुके थे। नवाब ऑफ कालाबाग की टांकें कपकमा रही थी शर्मिंदगी से। नवाब ऑफ कालाबाग ने फिर पूछा, लेकिन ये आपने किया कैसे? अब ज्यादा मगरूरियत और फरौनियत और अकड़ के भारतीय वफ्द ने कहा कि ये हमारे इंजीनियर्स का कमाल है। हमारे इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने पहाड़ों के दरमियान में से सरखेजी निकाल ली है, उन्होंने रेगिस्तान के दरमियान से सरखेजी निकाल ली है, उन्होंने जहां पर कुछ भी नहीं था, रेत थी, वहां से जरखेजी निकाली है। ये हमारे इंजीनियर्स का कमाल है कि जिन्होंने हमें ये लहलहाता पंजाब दिया है। भारतीय वफ्द बातें करता जा रहा था और नवाब ऑफ कालाबाग शर्मिंदगी से चूर चूर हो रहा था, पसीने में लथपथ हो रहा था। वो नवाब ऑफ कालाबाग जो पंजाब में दहशत की इलामत था, पाकिस्तान में जो पंजाब को तरक्की करता हुआ देखना चाहता था, जब उसने भारत में यह देखा तो ये एक फितरती बात थी कि नवाब ऑफ कालाबाग असासे कमतरी के समुंदर में
डूब रहा था। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि मैं वो आलात देखना चाहता हूं जो आपके इंजीनियर्स ने बनाए। भारतीय वफद ने कहा वेलकम, आइए हम आपको दिखाते हैं। नवाब ऑफ कालाबाग को फैक्ट्री में लगाया गया, वहां पर ज़रूरी आलात दिखाए गए तो नवाब ऑफ कालाबाग ये देखकर तंग रह गए, उनके हवाइयां उड़ गई कि उनके पास बीज अलग करने के मशीनें मौजूद थी, भूसा अलग करने की मशीनें मौजूद थी, सुहागा फेरने वाली मशीनें मौजूद थी, स्प्रे करने वाली मशीनें मौजूद थी, बीज बखेरने वाली मशीनें मौजूद थी। तमाम उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी ज़रूरी, जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरी आलात थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज़रूरी इनकलाब बर्पा कर दिया था। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इनकी तस्वीर और ब्रोशर दिए जाए। भारतीय वफद ने कहा जी हाँ, ये ले जाएं, क्योंकि भारतीय जानता था कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स में इतनी सख्त नहीं है, पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है, ये गलतफहमी थी उनकी, कितनी सख्त नहीं है कि ये बना सके। उन्होंने बड़े अकड़ से और बड़े मकरूरियत के लहजे में कहा जी ये ले जाएं, आप ब्रोशर ले जाएं, आप ये तस्वीरें ले जाएं। नवाब ऑफ कालाबाग ने तस्वीरें ली, दिल्ली आए और दिल्ली से आकर लाहौर में लैंड किए गवर्नर हाउस में, और उस दिन से गवर्नर हाउस में नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान की नींदें उड़ गई। एक ही मौजू था कि ये आलात कैसे बनेंगे। दिन रात ना थका देने वाली मीटिंगें शुरू हो गई। नवाब ऑफ कालाबाग का फोन बजता जा रहा था। पाकिस्तान का कोई इंजीनियर नहीं छोड़ा गया, इंटरनेशनल कोई इंजीनियर नहीं छोड़ा गया। दिन रात 24 घंटे मीटिंगें शुरू हो गई। लोग तंग आ गए, ब्यूरोक्रेसी तंग आ गई। नवाब ऑफ कालाबाग के जहन पर एक ही भूत सवार था, एक ही खत सवार था कि हमने ये आलात बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये किसी को समझ नहीं आ रही थी। जब इतनी मीटिंगें हो गई तो उसमें क्रक्स ये निकला, उसका लब्बे लबाब ये निकला, उसकी समरी ये निकली कि ना हमारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ना हमारे पास इतने आला इंजीनियर हैं, ना हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि हम ये आलात बना सकें। और अगर हम ये आलात बना लेते हैं तो ये आलात इतने महंगे दामों फरोख्त होंगे कि किसान उनको खरीद नहीं पाएगा, और अगर किसान उनको खरीद लेता है तो मंडी में फसल इतनी महंगी हो जाएगी कि आम खरीदार ये फसल खरीद नहीं पाएगा। ये वो तमाम चीजें थी जो नवाब ऑफ कालाबाग के हौसलों को तोड़ती जा रही थी कि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं हैं, हमारे पास ऐसे आलात नहीं हैं कि हम पंजाब को भारतीय पंजाब के मुकाबले में खड़ा कर सकें। नवाब ऑफ कालाबाग जो किसी मैदान में नहीं हारा था, जो हर मैदान में फाते था, जो अपने आप को बेहतरीन लीडर समझता था, अब डिमोरलाइज हो रहा था, अब उसका हौसला टूट रहा था, अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। लेकिन वो असासे कमतरी भारत में होने वाली नहीं भूला था। लेकिन जब ये तमाम कोई रास्ता ना निकला, कोई सबील ना निकली, कोई किरण नजर ना आई, तो नवाब ऑफ कालाबाग ने पाकिस्तान के किसानों को उन्हीं बैलों और उन्हीं हल पे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि अब ये कुछ नहीं। नवाब ऑफ कालाबाग ने पाकिस्तान के पंजाब के किसानों को रवायती तरीके पर छोड़ने का फैसला कर लिया। नवाब ऑफ कालाबाग ने अपने जहन में ये बात बिठा ली थी कि हम भारत के मुकाबले में ज़राई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते, हम ऐसा हालात नहीं बना सकते। फिर एक दिन गवर्नर हाउस का एक नुमाइंदा एक शख्स को लेकर गवर्नर हाउस में आया और नवाब ऑफ कालाबाग से कहा कि आप इनसे मिलिए, इनकी बात सुनिए। नवाब ऑफ कालाबाग ने उस शख्स की तरफ देखा, उधेड़ उम्र का शख्स था, आखिरी उम्र बुजुर्ग शख्स था, सुर्ख सफेद रंगत थी उसकी, हल्की हल्की उसकी दाढ़ी थी। उसने उसे कहा, नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा जी मियाँ साहब बात कीजिए। मियाँ साहब ने कहा कि मैं आपका काम कर सकता हूँ। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर्स हाथ उठा चुके हैं मियाँ साहब कि यह काम हमारे पास का नहीं, तो मुझे में आप में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि आप ये काम पाया तकमील तक पहुंचा सके। उस शख्स ने जवाब दिया, अक्सर कोशिश करने में क्या हर्ज है। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहकर लगाया और कहा कि अगर आप कोशिश और हमाकत में कोई फर्क नहीं समझते तो ठीक है, जाइए आप अपना काम करिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना पैसा वक्त ज़ाया मत करें और मेरा भी ना ज़ाया करें। उस शख्स ने दोबारा कहा कि मुझे आप काम करने की इजाज़त दें, बाकी अल्लाह मालिक है। नवाब ऑफ कालाबाग ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मियाँ साहब को तमाम जो नक्शा जात हैं और जो उन पुर्जों की तस्वीर हैं वो दे दे। वो शख्स लेकर चला गया। नवाब ऑफ कालाबाग ने उस जाते शख्स को देखा, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग को इस बुजुर्ग शख्स से कोई खास उम्मीद नहीं थी। ना नवाब ऑफ कालाबाग उनसे इम्प्रेस हुआ, ना उनसे इंस्पायर हुआ उस शख्स से। नवाब ऑफ कालाबाग जहां दीदा और एक दुनियादार आदमी था, उसको पता था कि वो इस शख्स में कोई ऐसी बात नहीं देख रहा कि जिसको बड़े बड़े इंजीनियर जवाब दे चुके हैं जिस काम को, उस काम को ये बुजुर्ग आदमी क्या करेगा। फिर कुछ दिनों बाद
उसी गवर्नर हाउस का नुमाइंदा दौड़ता हुआ नवाब ऑफ कालाबाग के पास आया और नवाब ऑफ कालाबाग को कहा कि सर आपका काम हो गया है। नवाब ऑफ कालाबाग जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था उठ के खड़ा हो गया और कहा क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा सर आपका काम हो गया है, आप हमारे साथ चले। नवाब ऑफ कालाबाग ने उस वक्त तमाम मीटिंगें खत्म की, अपनी तमाम मसरूफियात खत्म की और पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाहौर के मज़ाफाती इलाके में पहुंच गया। उसने जब शिकस्ता हाल इमारत को देखा, एक टूटी फूटी बिल्डिंग को देखा, तो नवाब ऑफ कालाबाग ने मुस्कुराकर अपने नुमाइंदे की तरफ देखकर कहा कि तुम कह रहे हो कि इस फैक्ट्री में वो काम हुआ है? उस शख्स ने कहा जी हाँ। इतने में वो बुजुर्ग शख्स जो वहां से तस्वीर नवाब ऑफ कालाबाग से मुलाकात के बाद तस्वीर ब्रोश लेकर गया था, वह बाहर आया, नवाब ऑफ कालाबाग का इस्तकबाल किया। नवाब ऑफ कालाबाग ने उस शख्स से कहा मियाँ साहब आप कहते हैं कि आपने इस टूटी हुई बिल्डिंग में दुनिया के बेहतरीन आलात बना लिए हैं? उस शख्स ने कहा जी सर अल्लाह का करम है। नवाब ऑफ कालाबाग ने फिर एक तनसिया सी मुस्कुराहट पेश की, हंसा और कहा चलाइए दिखाइए मुझे। वो शख्स नवाब ऑफ कालाबाग और वो बुजुर्ग शख्स करिंदे के साथ इमारत में दाखिल हुए और जैसे ही इमारत में दाखिल हुए सहन में पड़े वो आलात देकर नवाब ऑफ कालाबाग के माथे पर फिर पसीना आया। नवाब ऑफ कालाबाग का दिल फिर उसी तेजी से धड़का कि लगता था कि अभी सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। नवाब ऑफ कालाबाग की टांगे फिर कपकपाई। नवाब ऑफ कालाबाग ने दोबारा उन हालात की तरफ देखा, लेकिन अब नवाब ऑफ कालाबाग ने अपनी मूंछों को ऊपर की तरफ ताव दिया। यह पसीना खुशी का पसीना था, यह दिल का धड़कना खुशी का धड़कना था, ये टांगे कपकपानी खुशी की टांगे थी कि नवाब ऑफ कालाबाग ने देखा कि इस वही तमाम हालात जो वो भारत में देख के आया था वो वहां पर पड़े पड़े हुए थे किसी तगमा हुई तरह। नवाब ऑफ कालाबाग ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा कि मियाँ साहब ये हालात आपने बनाए हैं? तो उसने कहा कि ये सर अल्लाह का करम है। ये बुजुर्ग शख्स थी, ये बुजुर्ग जो शख्सियत थी जो मियाँ साहब थे, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और हमजा शहबाज शरीफ के दादा। ये शख्स मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ थे, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दादा थे। नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि मैं आपके उन इंजीनियर से मिलना चाहता हूं जिन्होंने ये आलात बनाए हैं। तो सामने 40-50 फटे हाल मजदूर खड़े हुए थे जिनके कपड़े फटे हुए थे, हाथों पर कालक थी, मुंह पर कालक थी। मियाँ मोहम्मद शरीफ ने कहा कि इन मजदूरों ने ये आलात बनाए हैं। नवाब ऑफ कालाबाग ने मजदूरों की तरफ देखा और मियाँ शरीफ की तरफ देखा और कहा कि आपने इस टूटी हुई इमारत में इन मजदूरों के साथ आपने दुनिया के बेहतरीन आलात बना दिए हैं। ये अब हमारे पंजाब में एक ज़रूरी इनकलाब बर्पा कर देंगे। तो ये भी है मियाँ मोहम्मद शरीफ और वो फाउंड्री थी इत्तेफाक फाउंड्री जहां पर पहली दफा ज़रूरी आलात बनाए गए और जहां पर नवाब ऑफ कालाबाग की मूछें नीची हुई थी। तो ये मियाँ शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री थी जहां पर नवाब ऑफ कालाबाग की मूछें ऊपर हुई थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।